आप जैसे हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, आप शौच में बैठे बैठे भी राधा राधा जप सकते हैं और जपते ही हैं। नहीं तो शौच में मर जाएंगे तो फिर हमें तो हर समय सावधान रहना, कब प्राण निकल जाए। तो शौच होते समय भी अंदर ही अंदर भगवान नाम चल, राधा वल्लभ से, फिर निरंतरता कैसे रहेगी? अंतर पड़ जाएगा ना। मंत्र जपा नहीं जाता, अपवित्रता में मंत्र नहीं जपा जाता, लेकिन नाम जप किया जा सकता है। अगर जीवन में एक बार भी राधा नाम उच्चारण हो गया है तो विश्वास मानिए आप नरक नहीं जाएंगे। जो इतना महिमामय नाम है उसको हम एक बार ही क्यों लें, निरंतर क्यों न लें, जिससे हमें प्रियालाल मिल जाए, प्रभु मिल जाए। देखो अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था, ना कि भगवान को। नारायण, इतने में ही भगवान के पार्षद आ गए और नाम के प्रताप से यमदूतों की फांसी काटकर यमदूतों को भगा दिया और परिणाम में अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, पुत्र के बहाने नारायण पुकारने से। सच्ची बुद्धि से विचार करके सब छोड़ दीजिए, जितने भी साधन है, बने तो बने, नहीं सब छोड़ दीजिए, नाम पकड़ लीजिए। आप गंगा स्नान किए फिर पाप किए, फिर गंगा स्नान किए फिर पाप, तो हाथी के स्नान जैसा रहा, आपकी पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई। इसलिए नाम जप, नाम पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश कर देगा। भरोसा कर लो, नहीं तो अशांति में जीवन व्यतीत होगा। चाहे जितना कमा लो रुपया, कभी शांति नहीं होने वाली। रुपया वाला हमसे सब मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अथाह रुपया है लेकिन वो भी अशांत हैं, वो भी शोकित हैं, वो भी ये प्रश्न करते हैं कि आज मैं खुश क्यों नहीं हूं। तो खुश का उपाय है ठाकुर जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद समुद्र। यदि ठाकुर जी से, श्री जी से आपका अपनापन नहीं हुआ तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। हमको एक रट लग जानी चाहिए अंदर, पता नहीं किस समय हमारी मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। एक कल सुबह मिले कि ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा एक भी मिनट खाली नहीं जाना चाहिए। राधा राधा राधा, हर समय नाम उच्चारण होना चाहिए। आगे की चिंता तुम छोड़ दो। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और इसका सीधा रास्ता है सत्संग और नाम जप। भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता है साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जिनको संतों का संग मिल गया और नाम जप चल रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति होगी। मलिन मन को पवित्र करने के लिए कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। जैसे आप यमुना जी को देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा है आपकी यमुना जी पर। आप स्नान करोगे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। गंगा जी, यमुना जी जो पवित्र हमारे पापों का नाश करने वाली हैं, उनमें ऐसे सीवर नालियां बड़ी बड़ी डाल दी गई हैं। ये पवित्र तीर्थ हमारे आज कलयुग का ऐसा प्रभाव, यहाँ यहीं से बैठने को देखने में जूता चप्पल धोना, ऐसे ये वो सब बहता जा रहा है। मतलब वो बड़े बड़े नाले, लेकिन गंगा जी तो गंगा जी हैं, यमुना जी तो यमुना जी हैं, पर हमारी कलयुगी श्रद्धा इन पर नहीं बन पाएगी। गया उद्धार का क्षेत्र जो हमारे लिए गंगा यमुना परम पावन, यज्ञ, पवित्र घी मिलना, पवित्र मंत्र वेत्ता ब्राह्मण मिलना, पवित्रता का पूरा यज्ञ का सांगोपांग निर्वाह होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। ऐसे मंत्रवेत्ता, ऐसे शुद्ध पदार्थ सब। यज्ञ गया, तपस्या, सर्दी आई तो हीटर और गीजर, गर्मी आई तो कूलर और एसी और फ्रिज और दुनिया, ये तपस्या भी गई। कौन तपस्वी है कि गर्मी को बर्दाश्त करके, सर्दी को बर्दाश्त करके, भूख प्यास को बर्दाश्त करके और फिर तपस्या कर रहा हो। तपस्या भी, योग भी। यहाँ हमारी दुर्दशा है कि हम बिना भोगों के जी नहीं सकते। आप देखो जरा चिंतन करके, तो योग और भोग दोनों विपरीत है। हमारी दृष्टि भोग में है, आप देख लो अंदर से, सुबह जगने से लेकर सोने तक भोग में ही दृष्टि रहती है। अंदर से देखो, ये खाना है, पीना है, देखना है, सुनना, ये भोगना, ये छूना, ये संग्रह करना। ये कभी ये चिंतन आता है यहाँ से जाना है, कभी ये चिंतन आता है कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है? नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि कलयुग ने मन को मलिन कर रखा है। अब अंतर्मल के नाश का एकमात्र उपाय रह गया है नाम।